अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ही है। प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, हम मूव करेंगे इसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, पेज नंबर 34 पे आ जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट MCQ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर स्पीशी टू कंटिन्यू इज़। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है प्लांट का, सॉरी फ्लावर का नहीं, प्लांट का जिससे स्पीशी कंटिन्यू होती है वो है फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है? पॉलन। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम द आउटसाइड इनवर्ड्स इज। ऑर्डर ऑफ फ्लावर बताएं, पहले सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन, देन कार्पल्स। ठीक है, वेयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट? मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ होता है प्लांट का? फिलामेंट में। विच ऑफ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं? ओव्यूल और एग सेल। ठीक है, ओवरी तो एक ऑर्गन है बिल्कुल प्लांट का, ओव्यूल जो है वो सेल्स है। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू विच पॉलन ग्रेन कैरिड बाय इंसेक्ट स्टिक इज कॉल्ड द। अच्छा, कह रहे हैं जब इंसेक्ट पॉलन ग्रेन्स लेके जाते हैं, ठीक है, तो किस पार्ट ऑफ फ्लावर से लेके जाते हैं? स्टिग्मा से। द स्टिग्मा इज ऑफ्टन, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स उससे स्टक रह सकें। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में होते हैं। ओके, इन वेजिटेटिव प्रोडक्शन में द न्यू प्लांट इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स ओल्ड फ्लावर। न्यू प्लांट जो है पेरेंट फ्लावर या फिर ओल्ड फ्लावर की बिल्कुल कॉपी होता है, पेरेंट फ्लावर भी लिख सकते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है ऑफ स्प्रिंग को, किससे? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से। ठीक है, गैमेट्स ही नहीं आएगा। द फ्लावर्स कैन ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड डैश। फ्लावर जो है ब्राइटली कलर्ड होते हैं और नेक्टर और स्वीट स्मेल, नेक्टर भी होता है या फिर उनके अंदर स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे सेपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लावर में लेटर बताएं सेपल कहाँ शो किया गया है। सेपल ए में शो किया गया है, पेटल आपको कहाँ शो किया गया है? ये देखें डी में, ये पेटल्स हैं, पत्तियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरी आपको दिखाई गई है सी में। ठीक है, स्टिग्मा, स्टेमेंस, स्टिग्मा जहाँ पे वो होता है वो आपको दिखाया गया है। स्टिग्मा वो होते हैं जहाँ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, तो ये स्टिग्मा है, ई में दिखाया गया है। और स्टेमन जो है, स्टेमन दिखाया गया है आपको, स्टेमन ये होता है बेसिकली। ठीक है, मतलब एंथर और फिलामेंट को मिला के हम स्टेमन कहते हैं, तो आपको बी एंथर फिलामेंट दोनों दिखाया गया है। जो लाइन है वो फिलामेंट है और एंथर जो है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, तो बी में। सिंपल ये एक्टिविटी है, ये पेपर में नहीं आती है। ठीक है, अब कह रहे हैं अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू फ्लावर्स। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फ्लावर की तरफ, उसका लेटर लिखना है। तो वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कौन अट्रैक्ट करता है, पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। ये जस्ट एक्टिविटी पार्ट है, ये पेपर में नहीं आता है। लिस्ट 4 वेज इन विच प्लांट डिस्पर्स और स्केटर देयर सीड। 4 वेज ऐसी बतानी है जिसके ज़रिए सीड डिस्पर्जल होता है बेसिकली। थ्रो विंड, थ्रो वाटर, थ्रो एनिमल और एक्सप्लोसिव डिस्पर्जल। या आप विंड डिस्पर्जल, वाटर डिस्पर्जल, एनिमल डिस्पर्जल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स इसके आंसर हैं। नेम द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जस्ट नेम लिखने। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है? इसके आंसर के लिए आप आ जाइए, मैं आपको बुक में ही मार्क करा देती हूँ। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 25 पे आ जाए। पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, एक्सप्लेन में कर चुके। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा एंड देन यहाँ पे मूव कीजिएगा आंसर्स पे। ठीक है, व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इसका आंसर ये है, पेज नंबर 24 पे पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है आपने। ठीक है, देन व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस बताएं। पेज नंबर 25 पे आएँ। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी सेक्सुअल के बताने थे, तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर्स पे हम मूव करते हैं। लॉन्ग आंसर्स के बुक में आंसर्स नहीं है, ये मैंने अपने पास से लिख लिए हैं। फिर मैं आपको इसके आंसर दिखा देती हूँ। पहले में आपने लिस्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर की लिस्ट बनानी है एंड देन उसकी फंक्शन लिखना है और जॉब लिखनी है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आपके पास स्टिग्मा, सबसे पहले आपने इन सबके नाम देन लिखना है। स्टिग्मा ये पॉलन रिसीव करता है। स्टॉक जो है वो फ्लावर को स्टेम से होल्ड करके रखता है। ठीक है, देन पेटल ब्राइट कलर के होते हैं। एंथर पॉलिन होता है एंथर के अंदर। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर मैंने कहा था एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन कहते हैं। सेपल जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। पिस्टल जो है फीमेल पार्ट है, इसके अंदर स्टाइलिस्टिग्मा ओवरी होती है जो बिल्कुल लंबी सी डंडी होती है। ठीक है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड, ये सीड में डेवलप होता है। और ओवरी जो है इट कंटिन्यूज ओव्यूल, इट कंटेन्स ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी डेवलप्स इनटू सीड और ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है, सीड में नहीं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिए, आप इसका फंक्शन याद कर सकते हैं। और इसके अंदर डायग्राम भी बनेगी, डायग्राम बनेगी पेज नंबर
24 में आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर की डायग्राम दी गई है, आप ये डायग्राम बनाएंगे, इसके पार्ट्स सारे मेंशन करेंगे एंड देन सारे फंक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, इट्स एन एक्सटर्नल प्रोसेस, ये एक्सटर्नल प्रोसेस है और ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है। इट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, फर्टिलाइजेशन के ये पॉलिनेशन के बाद होता है। ठीक है, अच्छा ये होता है एंथर और स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, और ये होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से। मैंने आपको बताया था कि वो फटेगा, बर्स्ट हो जाएगी ओवरी, ये होगा वो होगा। ठीक है, अच्छा ये फिजिकल प्रोसेस है, ये आपके पास जेनेटिक और बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि जीन्स का अंदर एक्सचेंज होता है। ये विंड के थ्रू होता है, वाटर के, बर्ड के और इंसेक्ट के थ्रू, और ये होता है पॉलिन ट्यूब के थ्रू जो ओव्यूल में एंटर हो जाती है। मैंने आपको बताया था पॉलिन ट्यूब बड़ी हो जाती है, ओव्यूल में एंटर हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रीजनिंग दिए हुए हैं, रीजनिंग के आंसर्स यहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हाउ डज द न्यूक्लियस इन अ पॉलिन ग्रेन, न्यूक्लियस जो है पॉलिन ग्रेन का वो स्टिग्मा और ओवरी ऑफ फ्लावर के अंदर एंटर कैसे होता है, तो पूरा प्रोसेस लिखा मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ, तो आप ये प्रोसेस कॉपी कर लीजिएगा। देन आपने एडवांटेजेस लिखने हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस लिखने, तो एडवांटेजेस लिखे हुए कि इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नाउ न्यू प्लांट जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है पेरेंट प्लांट से, और एक्सटर्नल एजेंसीज की नीड नहीं होती। ठीक है, डिसएडवांटेजेस जो हैं आगे के वो हैं मतलब इसके नुकसान क्या हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन के, प्लांट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, छोटे होते हैं, नो न्यू वैराइटीज़ आर प्रोड्यूस, न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस नहीं होते, इनके पेरेंट प्लांट और बेबी प्लांट बिल्कुल सेम होता है, न्यू कुछ नहीं बनता। लीड्स टू ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ओवर क्राउडिंग का मतलब है जैसे पेरेंट है वैसे वैसी कॉपीज आगे बनती जाती है। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन मतलब जेनेटिक के चेंज नहीं होते, जितनी भी जीन्स वहाँ पे होती हैं पहले में होती है उतनी जीन्स दूसरे में आ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा स्मेल क्यों होती है, विंड पॉलिनेटेड में क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में, मतलब चैप्टर में भी। इसका आंसर ये है, आप लिख लीजिएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है वाई वट आ गार्डनर वांट टू प्रोड्यूस, गार्डनर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स क्यों प्रोड्यूस करना चाहता है कटिंग्स के ज़रिए, वो सीडिंग क्यों यूज़ नहीं करता। मैंने आपको बताया वो सीडिंग इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और उसको मेंटेन करना पड़ता है आपको जल्दी जल्दी, और कटिंग जो है वो फास्टर मेथड है, कटिंग के ज़रिए आप जल्द से जल्द जो है वो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज का पार्ट हुआ डन। अगर आप उसमें कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट इट, जस्ट इट्स अ सिंपल एक्टिविटी एक्सरसाइज। तो एक्टिविटी एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगी, जस्ट मैं वो पार्ट करवाऊंगी जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है।